नमस्कार, मैं स्वागत करती हूं आपका खबर इंडिया न्यूज में। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, कहा कोई शासनादेश नहीं मानते सुरेश चिकने। देश में कोरोना महामारी ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। इसी महामारी के शिकार श्री सुरेश चिकने आजकल प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं। उन्होंने बातचीत में बताया, कोरोना में उनकी वित्तीय हालत खराब हो गई। उनका बच्चा न्यू पनवेल के न्यू होरिजन स्कूल में पढ़ता था। लॉकडाउन में सभी विद्यालय बंद रहे। जब स्कूल खुले तो विद्यालय ने सब जोड़कर स्कूल फीस की मांग की। कुल 3 साल की फीस का पत्र मुझे थमा दिया गया। इसी बीच में महाराष्ट्र शासन से एक अधिसूचना आई कि सभी विद्यालय अपनी फीस में 15% की कटौती करें। चूंकि मेरी वित्तीय स्थिति सही नहीं है, मैंने विद्यालय से फीस कम करने को कहा और 1 वर्ष की फीस भर दी। फीस भरवाने के बाद स्कूल प्रशासन ने कहा, हम प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी आदेश नहीं मानते। जिससे विक्षुब्ध होकर मैंने पत्र देने की कोशिश की, जिसको उन्होंने लेने से मना कर दिया। मैंने इस विद्यालय के मुख्य कार्यालय जो एरोली में स्थित है वहां भी संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी टाल मटोल कर दिया। एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं शासन से पूछना चाहता हूं कि भारत में प्राइवेट विद्यालयों को इतने अधिकार दे दिए हैं कि वे संवैधानिक व्यवस्था का भी उल्लंघन कर सकें। आज 1 वर्ष की फीस भरने के बाद मेरा बच्चा विद्यालय जाता है तो कर्मचारी उसे क्लासरूम से निकालकर लाइब्रेरी में बिठा देते हैं। संदीप सिंह, खबर इंडिया न्यूज, एक खास रिपोर्ट। श्रीमान बताएं, आपका नाम क्या है और क्या समस्या है? मेरा नाम सुरेश चिकने है। ये मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड में मेरे बेटी पढ़ती है, अमृता चिकने करके। और उसका अभी क्या हुआ है कि मैं रिसेंटली स्कूल में गया था। कोविड के बाद मेरा बहुत सारा तकलीफ हो गया है। उसकी वजह से मुझे लगभग समझो एक 40-50 लाख का मतलब घाटा हो गया है, जिसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ में आ गया हूँ। तो इसके लिए मैंने अभी उनको स्कूल को जाके रिक्वेस्ट किया था। मेरा फीस पेंडिंग था, उसके लिए उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड के एग्जाम में भी बच्चे को बैठने नहीं दिया है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई जो आपका है तो कोविड पीरियड का जो 2 साल का है 15% का गवर्नमेंट GR है, उसके हिसाब से आप फीस कम कर दो तो मैं आपका थोड़ा थोड़ा करके सारा पैसा भर दूंगा। तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, गवर्नमेंट का रूल हमारे लिए नहीं है, हम उस रूल को नहीं मानते हैं। ये प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट के रूल से GR से हमको कुछ लेना देना नहीं है। मैं बोला जो GR है वो सबके लिए है, प्राइवेट स्कूल के लिए और सबके लिए है। गवर्नमेंट तो एजुकेशन फ्री में दे ही रही ना, तो प्राइवेट स्कूल के लिए है कि आप थोड़ा उनको कॉपरेट करो करके। तो किसी का उन्होंने अभी तक 15% के हिसाब से लेस नहीं किया है और वो अभी नहीं कर रहे। अभी मैं भी प्रिंसिपल को मिल के आया तो उन्होंने बोला कि अगर आप नहीं फीस भर सकते हो तो आपने स्कूल में क्यों डाला है। तो अभी मैं बोला ऐसा नहीं है मैडम, अभी प्रॉब्लम तो बोल के नहीं आती है किसी की भी। अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो, मतलब सबकी कोविड में बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम हो गई, तो हमारी भी प्रॉब्लम हो गई। ऐसा नहीं कि हमने भरा नहीं, अभी लास्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का हमने फीस भरा है। तो अभी जब हम फिर भी उसके बाद में मैंने वो जो इंडियन मिशन एसोसिएशन है उनसे रिक्वेस्ट करके वहाँ से मैंने दूसरे मतलब उनका जो फंडिंग था उसमें से मैंने एडजस्ट करके वहाँ पे पैसा भरा है। तो लेकिन उसके बावजूद भी अभी आपके बच्चे को पढ़ने स्कूल में बैठने देते हैं कि नहीं? नहीं, अभी स्कूल में बैठने भी नहीं, फर्स्ट का एग्जाम भी नहीं लिया उन्होंने। बोले पहले फीस भर दो, उसके बाद ही एग्जाम वगैरह लेंगे, जो भी है हम अपने हिसाब से करेंगे। अभी फर्स्ट का एग्जाम भी उसको बैठने नहीं दिया और अभी भी मैं स्कूल में भेज रहा हूँ तो उसको लाइब्रेरी में ले जाके बिठाते हैं। तो ये तो बहुत मतलब गलत बात है, क्योंकि क्या है, मैं पैसा तो कभी ना कभी भर दूंगा आजकल में, जैसे मेरे पास मेरी कोशिश भी जारी है। लेकिन तो ये जो एजुकेशन अभी उसका रुक रहा है वो तो दोबारा से उसको पढ़ाएंगे नहीं, फिर उसके लिए बहुत दिक्कत है। और इसके लिए अभी क्या कर सकते हैं, आपकी तरफ से अगर कुछ हेल्प होती है तो करें, बस मैं यही चाहता हूँ। मैं तो बहुत परेशानी में चल रहा हूँ अभी। तो स्कूल के अगर मैं चाहता हूँ कि स्कूल इस बात को माने और जो भी रहेगा बाद में तो हम लोग, और वो लेट फी चार्ज वगैरह तो ले ही रही है, वो तो बाद में हम लोग भरने वाले हैं। तो फिर उसका एजुकेशन क्यों रोका जा रहा है? और 2009 का कुछ गवर्नमेंट का रूल है जिसकी वजह से शिक्षण किसी भी चीज़ के लिए रोकना नहीं चाहिए था। फिर भी वो ये गवर्नमेंट के रूल को भी नहीं मान रहे, बोलते हमको गवर्नमेंट से लेना नहीं, हमारा प्राइवेट स्कूल है, आप निकाल के लेके जाओ, बस ये ऐसे बोलते हैं। सर बहुत दिक्कत में हूँ, तो कृपया मुझे सहकार्य करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए खबर इंडिया न्यूज के साथ।